मतलब जनता किसको ला रही है 25 में 2025 में जो चुनाव होगा वोट देंगे उसमें? ये तो सब जगह से अब तक हार चुके हैं। मेरे हिसाब से ये इसमें जो है बीजेपी ही आने का सर्टेनिटी है और वही आएगी तो अभी दिल्ली का सुधार होगा, वरना दिल्ली जो है 20 साल पीछे पिछड़ गई है। आतिशी मारलेना भी अपनी सीट से हारेगी और सतेंद्र जैन भी अपनी सीट से हारेगा और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से हारेगा। ये आप आज लिख लेना मेरी बात को। कहीं से भी वो सब जगह से जीरो हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे हम तो सुप्रीम है और हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और दुनिया को अनपढ़ साबित करने में लग रहे हैं। जनता तय कर चुकी है कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से। इस बार केजरीवाल जी खुद अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत सकते। भारतीय जनता पार्टी 38 से 45 सीट के बीच सीटें लेकर आएगी दिल्ली में। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश बैरवा। ओम प्रकाश बैरवा जी, मेरा सवाल आपसे है कि 2025 में चुनाव है दिल्ली में, फरवरी में चुनाव होना है, जनता वोट देगी, तो अब जनता के मन में क्या है? बदलाव देख रही है कि जो 10 साल से थे आप लोग उन्हीं को फिर से ला रहे हो? जनता तय कर चुकी है कि 2025 के विधानसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी दिल्ली से और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी दिल्ली में। क्यों बनाएगी? क्या गलत कर दिया अरविंद केजरीवाल ने? केजरीवाल जी की जितनी भी पॉलिसी थी सारी की सारी जनता समझ चुकी है और अब ये जनता ही उसे जवाब देना चाहती है वोट के माध्यम से और उनकी पॉलिसियों के आधार पे ही इस बार केजरीवाल जी खुद अपनी विधानसभा से चुनाव नहीं जीत सकते। क्या पॉलिसी आपको पसंद नहीं है? तो बिजली, पानी, बस, सुरक्षा के मामले में सब कुछ दे रहे हो, बोलते रहते हैं राजधानी को सुंदर बना दिया। ये सारी पॉलिसियां जमीनी तौर पर नहीं है। आपने देखा होगा पीछे अगर ये एजुकेशन दे रहे थे तो एजुकेशन के साथ दिल्ली को शराब युक्त भी बना रहे थे, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, जिससे वही जब बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो देश का विकास कैसे कर पाएंगे। तो ये एक शराब ऐसा मुद्दा है जो इन्होंने फ्री देकर, जो एक तरफ तो ये लेडीज़ों को फ्री बस दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली के बिल फ्री दे रहे हैं, वहीं जब आदमी शराब ज़्यादा पिएगा तो वो अपने घर का विकास कर नहीं पाएगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा इनका यही है जो हमारी सरकार ने, हाँ, जिसके कारण ये शराब आबकारी विभाग के कारण ये अंदर गए, तो इस वजह से इनकी कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो कि इनकी जमीनी स्तर पर है। जो आरोप लगा रहे हैं जैसे शराब घोटाले में वो अंदर गए, वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें जेल में डलवा दिया इसलिए दिल्ली का विकास रुक गया था, अब हम जेल से बाहर आए हैं तो दिल्ली का विकास फिर से होगा। तो क्या फिर से वो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के ऊपर कि उन्होंने ही जेल में डलवाया, शराब घोटाला का नाम ही नहीं ले रहे हो? जी देखिए, तो इलेक्शन है इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। बाकी ये है कि दिल्ली की जनता तय कर चुकी है कि इस बार दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है विधानसभा में और भारतीय जनता पार्टी 38 से 45 सीट के बीच सीटें लेकर आएगी दिल्ली में और केजरीवाल जी भी अपनी सीट से हारेंगे, आतिशी मारलेना भी अपनी सीट से हारेगी और सतेंद्र जैन भी अपनी सीट से हारेगा और मनीष सिसोदिया भी अपनी सीट से हारेगा। ये आप आज लिख लेना मेरी बात को। जी हाँ, चला गया। सर, आपने कहा कि हारेंगे, वो हार जाएंगे, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। बीजेपी ही क्यों चाहिए आप लोगों को? क्योंकि बगल में हरियाणा, यूपी, आप लोग दोनों जगह देख रहे होंगे सरकार में क्या बढ़िया नीति लगा, क्या बढ़िया होता है, डबल इंजन की सरकार भी बोलते हैं लोग। देश का विकास खाली भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। देश का विकास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास कर सकती है। आपको उनकी नीतियों को अच्छा लगता है? मैं उनकी नीतियां उनकी मुझे समझ में आई तभी मैंने आज से 7 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो आप चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में, फाइनल कर चुके हैं? ये फाइनल है जी, मैं चाहता नहीं हूँ, ये पक्का है। बीजेपी 38 से 45 से के बीच सीटें ला रही है और बहुमत के साथ सरकार बना रही है। अब जनता बदलाव देख रही है या फिर से वही आ रहे हैं जो 10 साल से थे आपके साथ? हाँ, मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि जो पिछली सरकार रही है केजरीवाल साहब की, ये मोस्ट करप्टेड सरकार रही है।
not in India, even in worldwide even. It is the most corrupt सरकार I have ever experienced. और वो इतना झूठ के थ्रू अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं जो है, हम जो है बड़े वो हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि वो मोस्ट करप्ट हैं। क्या क्या करप्शन किया है सर? जैसे शराब घोटाले में वो खुद जेल चले गए थे, आप बता रहे हैं कि सबसे करप्टेड आदमी वही है पूरे भारत का। तो और क्या क्या आपको योजनाओं में लगा कि क्या गलत किया है अरविंद केजरीवाल ने? वो जो भी बोल रहे हैं, चाहे शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं या दिल्ली की प्रगति के बारे में बोल रहे हैं, साफ सफाई या जो भी विकास के कार्य हैं, वो जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ, कोरा झूठ, ऐसा झूठ जो कि कभी भी सच हो ही नहीं सकता और जो कोई दिखता ही नहीं है कहीं पर। और उसको वो बोल रहे हैं हमने ये बना दिया, हमने वो बना दिया, हमने वर्ल्ड स्टैंडर्ड के स्कूल बना दिए, ये बना दिया। मेरे को लगता है कहीं से भी वो सब जगह से ज़ीरो है, लेकिन वो अपने आप को प्रोजेक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे हम तो सुप्रीम है और हम सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और दुनिया को अनपढ़ साबित करने में लग रहे हैं, मोदी साहब को अनपढ़ साबित करने में लग रहे हैं और खुद जो है निकम्मे, चोर, उचक्के और दुनिया भर के करप्शन के जो है सारे वो दिख रहे हैं। अपनी बिल्डिंग बना ली, 50 करोड़ रुपये खर्च कर दिए पब्लिक के। ये तो वो जेल में गए थे, शराब घोटाले में जेल गए थे, उसमें भी वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हमें जेल में डलवा दिया था इसलिए दिल्ली का विकास रुक गया। ये तो बातें हैं, बातों को जैसे मर्जी घुमा सकते हो आप, वो तो किसी के ऊपर ब्लेम डाल दो। अब जैसे सफाई के मामले में है, कुछ भी करते नहीं सफाई दफाई और बोल देंगे हरियाणा वालों ने सफाई गंद मचा रखा है, मोदी जी है हमारे को हेल्प नहीं करते, पैसे नहीं देते, खाना नहीं करते। इस तरह से उसको गोल मोल करके जो है पब्लिक को गुमराह करते हैं, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है इनके पास और ये कहीं से भी सही नहीं है। तो मतलब ये बहाना बना रहे हैं कि उन्होंने हमें जेल में डलवा दिया था इसलिए दिल्ली का विकास नहीं हुआ। अब वो जेल से बाहर आए हैं तो बोल रहे हैं कि अब दिल्ली का विकास फिर से होगा, अब हम बाहर आ गए हैं। तो ये तो उन्होंने जो गलत काम किए हैं, फूटे कर्म किए हैं, उस वजह से वो जेल में गए हैं और ये जो जग जाहिर है, इसके लिए उनको कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, पब्लिक को जनता जानती कि शराब घोटाले में उन्होंने उनका नाम था। 1000%, 1% नहीं कि 1000%। और ये सब कुछ जो है उन्होंने किया है और ये तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं कि मतलब कि अब मैं आपको प्रूव करूंगी, ये नहीं है, ये सारी दुनिया जानती है। कोर्ट तक ने उनको बोला है, हर एक बंदा उनको झूठा वकार साबित हो चुके हैं वो, और वो जितनी भी सफाई देंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब जनता किसको ला रही है 25 में, 2025 में जो चुनाव होगा वोट देंगे उसमें? ये तो सब जगह से अब तक हार चुके हैं मेरे हिसाब से। इसमें जो है बीजेपी ही आने का सर्टेनिटी है और वही आएगी तो अभी दिल्ली का सुधार होगा, वरना दिल्ली जो है 20 साल पीछे पिछड़ गई है। मतलब दिल्ली 20 साल पीछे चली गई है और बीजेपी आएगी तो आगे लेकर के आएगी, बेहतर होगा दिल्ली का। बीजेपी क्यों चाहिए सर आपको? बीजेपी इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेसिव काम किए हैं, वो दिखते हैं। हाँ दिखे हैं, आज तक हमने मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज तक मुझे तो कभी ऐसी प्रोग्रेस कभी दिखी नहीं, पहली बात। और हमारे जितने कांग्रेसी हैं इन्होंने तो 17 साल देश को लूटा, इसमें 1% भी झूठ नहीं है और आज भी लूटने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो आज वो 370 को दोबारा कह रहे हैं कि इसको दोबारा कर दो, ये ऐसा कभी पॉसिबल है? और जो भी गलत काम जो उनका द्वारा किया हुआ सबसे गलत काम था जो हिंदुस्तान के ऊपर कलंक, और उसको फिर दोबारा एस्टेब्लिश ईमानदार बताते थे सर। बोलने का झूठ तो जो मर्जी बोल लो, मैं बोल देता हूँ मैं तो भी राजा हूँ, पाकिस्तान का राजा हूँ या कुछ कहीं का भी राजा मैं बोल दूंगा, तो उससे कुछ होने वाला थोड़ा ना। जो सच है वो सच ही होता है, सच को सांझ को आँच। इस बार मन बना चुके हैं कि हम बीजेपी को लेकर के आ रहे हैं 2025 में। मेरे हिसाब से तो 100% इंक्लाइंड है जनता उनकी तरफ और उनको कोई दिख नहीं रहा। कितना सीट आ जाएगी? मैं नहीं इस करना नहीं मुझे आइडिया। मैं चाचा की 38 से 45 सीट आ रही थी। मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि बीजेपी सर्टनली आएगी और बीजेपी आने से दिल्ली का सुधार होगा। और दिल्ली का जो है जो 20 साल पिछड़ गई है, तो मोदी से ही, उनके जो पार्टी से ही उम्मीद है कि मतलब दिल्ली की जनता उम्मीद कर रही है कि बीजेपी आएगी तो दिल्ली बेहतर होगा। ये प्रोग्रेसिव माइंड है और उनका इस कंस्ट्रक्टिव है, साथ में उनको कोई हेरा फेरी या पैसे लूटने या हेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है और वो देश के लिए समर्पित है। ये बात मान लीजिए, सबको माननी चाहिए। दिल्ली की जनता सर समझ रही है, उनको सबको पता है करने वाला कौन है और ना करने वाला कौन है, ये तो सब पता ही है। मोदी जी ने ही दुनिया को बड़े अच्छे रास्ते पे डाला, लोगों को जो करप्ट हो चुके थे माइंड और जो बिल्कुल निराश हो चुके थे, उनको अब एक रास्ता दिखा है और उनके अंदर जो है हिंदूवाद भी जागा है। थैंक यू सर।